चलो आज अब जरा एक चीज फिर से देखते हैं क्या कि हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो रही है। आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, बॉडी के पास पोटेंशियल होती है, आप इस बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, वो किस में चली जाती है, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। पर ये चीजें कैसे हो रही हैं, आओ एक बार जरा उसको देखते हैं बड़े आराम से। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ठीक, और इस पॉइंट ए पे एक बॉल रखी गई है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये ए और सी के कहीं बीच में एक पॉइंट क्या पड़ रहा है, बी पॉइंट पड़ रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, सी है। अब बीच में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम मिडवे पड़ रहा है, मैंने कहा कि कोई भी रैंडम सा पॉइंट है जो ए और सी के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक। अब अगर एक बॉल यहां रखी गई है तो इस समय बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हाँ या ना बेटा। तो उस केस में बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या मैं एकदम प्रिसाइजली कहूं तो बॉल की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी बेटा, वो एनर्जी होगी मैक्सिमम। अब अगर बॉल रेस्ट में है तो क्या बॉल किसी भी तरह से अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल के पास ना, बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, जीरो होगी। यानी कि मैंने कहा कि बॉल के पास इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूं, ठीक, तो ये बॉल रेस्ट से क्या हुई है, ड्रॉप हुई है। ये बॉल एट रेस्ट में थी और फिर क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो इस केस में मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक। अब हमारे पास ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है कि अब हम कैसे देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी बॉल की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी आओ वो बताता हूं। चलो पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। अब ये बताओ किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है वो बराबर होती है बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि जो बॉडी के पास पोटेंशियल होगी और जो काइनेटिक होगी, दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी कहलाएगा, या उसको हम क्या क्या बुलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट ए पे हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट ए पे तुम्हें क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और वो किसके बराबर होती है, mgh के। अब यहां पे एक छोटा सा कंसर्न आता है h को लेके। हम कई बार h के साथ कंफ्यूज होते हैं, तो h को हमेशा ऐसे याद रखो कि इस mgh में जो h लिखा होता है, ये h का मतलब होता है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट अबव द क्या बेटा, अर्थ सरफेस। ये एक ऐसा कंसर्न है जो बच्चे बार बार गलती करते हैं, पर आप नहीं करोगे क्योंकि आपने यहां से पढ़ा है। अब देखिए मैक्स इक्वल टू क्या लिखा गया है, mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की इस पॉइंट पे किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। यहां पे मैंने h इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहां हाइट को क्या अज्यूम किया है, h अज्यूम किया है। कई बार आप डेरिवेशन को रट के जाते हैं एग्जाम में, और अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहां पे खेल कर दिया, उसने h की जगह y मान लिया और आप क्या लिख के आ रहे हैं, mgh, तो नंबर गए आपके। अब कोई नहीं बचा सकता आपके नंबर। तो सिंपल वे में समझिए कि यहां पे h इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहां पे हाइट को क्या अज्यूम किया है, h अज्यूम किया है, ठीक। अब आओ थोड़ा देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कितनी है बेटा, mgh। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे बॉडी के पास कितनी है, जीरो। तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी आ गई बेटा, mgh। ये क्या होगी बॉडी की टोटल एनर्जी। यानी कि पॉइंट ए पर बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी है, mgh। जहां पे पूरी की पूरी जो mgh है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी एज यूजुअल बॉडी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब आओ थोड़ा बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ। अब बेटा पॉइंट बी यानी कि बॉल यहां से ट्रेवल करके कुछ इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक। अब आओ देखते हैं, अब यहां पे बॉल के पास पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। अब यहां पोटेंशियल बॉल के पास कितनी होगी जरा वो देखो। अब जरा बहुत गौर करना कि मैंने तुम्हें ये क्यों बताया कि ये हाइट अबव द अर्थ सरफेस होती है। देखो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी mg और h। आप एग्जैक्टली क्या लिखेंगे कि सर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। कुछ लोग गलती क्या करेंगे कि सर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर बॉल यहां से यहां तक आई है और यहां से यहां तक की दूरी x है, तो हम क्या लिख देंगे कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होती है mgx। यही आपको नहीं करना है, क्या करना है वो देखो।
पोटेंशियल एनर्जी बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, mg। अब ये देख के बताओ बेटा कि अगर बॉल यहां से यहां पर आई है तो इस समय बॉल अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है। तो देखो ये रही तुम्हारी अर्थ सरफेस और यहां से यहां तक की दूरी यानी कि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी आपको क्या करनी होगी, मेजर करनी होगी। तो सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी कितनी है बेटा, h माइनस एक्स है। बॉल ने ऊपर से यहां तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, x डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन अर्थ सरफेस से बॉल की डिस्टेंस कितनी है, h माइनस एक्स है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे mg और h माइनस एक्स। ये h माइनस एक्स क्या है बेटा, ये h माइनस एक्स वो दूरी है जो अर्थ सरफेस से बची हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाती है बेटा, इस पॉइंट पे हो जाएगी mg h माइनस क्या, mg x। ठीक, हमें इस पॉइंट बी के लिए हमें क्या मिल गया है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। अब आओ देखते हैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एज यूजुअल हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। पर एक मिनट, क्या हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, नहीं पता है। हम वी स्क्वायर की वैल्यू के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने क्या यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गौर करो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बॉडी रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो तुम्हारा यू स्क्वायर का पूरा टर्म कितना हो गया, 0। बॉडी फ्री फॉल कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रही है। तो ये ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो s है ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी कवर करती है। जब बॉडी एक पॉइंट से गिर के दूसरे पॉइंट पर आती है तो बॉडी जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है या जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हो रहा है वो किससे शो किया जाता है, s से। तुम्हारे केस में देखो, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो किसके बराबर है, ए और बी की दूरी के बराबर, और ए से बी की दूरी कितनी है, x है। तो तुम्हारा s किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहां पे x से रिप्लेस हो जाएगा, 2 एज इट इज आ गया। ये पूरा टर्म तुम्हारे पास 0 था तो तुम्हारे पास क्या बचा, सर वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2g x के बराबर आ गया। अब इसी वी स्क्वायर की वैल्यू को उठाते हैं और इसके अंदर डालते हैं। तो हाफ m और वी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2g x। 2 से 2 कट गया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mg x। अब देखो हमारे पास काइनेटिक आ गई, हमारे पास पोटेंशियल आ गई। हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, सर वापस से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर लेते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो तुम कहोगे सर काइनेटिक हमारे पास कितनी थी, mgx प्लस पोटेंशियल कितनी थी हमारे पास, mgh माइनस क्या, mgx। ये पॉजिटिव का mgx, ये नेगेटिव का mgx, दोनों कट गए, क्या बचा हमारे पास बेटा, mgh। पॉइंट ए पे हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा, mgh। पॉइंट बी पे हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी बची बेटा, mgh। देखा अभी तक के दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कैसी रही है, कांस्टेंट रही है, यानी कि एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनर्जी सिर्फ क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, यानी कि पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। बाकी और कोई चेंज तुम्हें यहां देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट सी, यानी कि बॉल जब बिल्कुल एकदम गिरने वाली है, एकदम इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस पर है, उस केस में क्या होगा, आओ जरा देखते हैं। अगर बेटा आपको ये इसको नोट करना हो तो आप इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आज जरा बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। अब बॉल आ चुकी है पॉइंट सी पे। अब अगर बॉल यहां पहुंच चुकी है तो यहां पे तुम्हें आंख बंद करके क्या लिख देना है कि सर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी की वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते तक बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। अब देखो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पे, सर वही सेम फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें फिर से वी स्क्वायर नहीं पता है तो हम फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो आओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बॉडी रेस्ट से शुरू हुई थी तो हमारा यू स्क्वायर का टर्म ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 0। ये पूरा टर्म कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब ये देखो बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो तुम्हारा ए रिप्लेस किससे हो जाएगा, जी से। अब जो तुम्हें छोटा सा चेंज यहां देखने को मिलेगा, आओ वो बताता हूं। एस का मतलब क्या था कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी। जब हम पॉइंट बी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि बॉडी ने ए से बी आने में कितनी दूरी कवर की है,
x। लेकिन बॉडी को A से C आने में टोटल कितनी दूरी कवर कर ली बॉडी ने? h। तो ये s किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? h से रिप्लेस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से v स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा? यहां से v स्क्वायर हो गया 2gh के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी यहां कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई यहां पर हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू m इंटू 2gh। 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई बेटा? mgh। यानी कि इस पॉइंट पे भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgh। पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास? 0। तो मैं क्या कहूंगा कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर है, जहां काइनेटिक हमारे पास क्या है? 0 और पोटेंशियल कितनी है? सॉरी, हमारे पास पोटेंशियल कितनी है? 0 और काइनेटिक कितनी है हमारे पास? mgh। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? mgh आ गई। तो देखा, ये डेरिवेशन उतनी ही आसान है जितना तुम्हें लगता है। बुक में देखकर इतनी बड़ी डेरिवेशन है, कैसे हो रही है इतना नहीं सोचा करते। बहुत सिंपल सा फंडा था जो तुमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है कि कैसे एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। यानी कि पोटेंशियल थी इस पॉइंट पे और नीचे जा जाते क्या बन गई? कंप्लीटली काइनेटिक। यहां पे पोटेंशियल कितना? mgh। यहां पोटेंशियल कितना? 0। यहां काइनेटिक कितनी? 0। यहां काइनेटिक कितनी? mgh। बस एकदम सिंपल सा फंडा।